और हम मनुष्य किस प्रकार के प्राणी हैं? आज का पाठ भजन संहिता 10:5-6 कहता है, उसके मार्ग सदैव दृढ़ हैं, तेरे निर्णय उसकी दृष्टि की सीमा से परे ऊंचे हैं। वह अपने सब शत्रुओं को तुच्छ जानता है। वह अपने मन में कहता है, मैं न तो टलूंगा, न पीढ़ी दर पीढ़ी घबराऊंगा। उसके मार्ग सदैव दृढ़ हैं। यहाँ मार्ग शब्द का प्रयोग महिमामय राजसी बहुवचन के बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है महिमा का मार्ग। इसलिए यदि हम इसे पुनर्जीवित करें और इस पद का शाब्दिक अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं, उसकी महिमा का मार्ग सदैव कष्टदायक है। यहाँ उसकी महिमा का मार्ग परमेश्वर के लोगों के पवित्र जीवन को संदर्भित करता है, जो परमेश्वर की सेवा और स्तुति में रहते हैं, या यूं कहें कि जो पाप से दूर होकर परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में इसे उस स्वाभाविक मनुष्य का उपहास और उपहास माना जा सकता है जो परमेश्वर को नहीं जानता। क्या ईश्वर की सेवा में जीना ही महिमा का मार्ग है? तुम हंस रहे हो। दूसरे शब्दों में यह एक उपहास और उपहास है जिसमें कहा जाता है, अरे क्या ईश्वर की सेवा करने से तुम्हें खाना मिलता है? क्या तुम्हें शराब मिलती है? ऐसा जीने के लिए तुम्हें कितना जीना है? जीने का सबसे अच्छा तरीका है बस खाओ, पियो और आनंद लो। दूसरे शब्दों में, हालांकि आप ईसाई सोचते होंगे कि ईश्वर की सेवा और स्तुति करना महिमा का मार्ग है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि हमारे लिए यह केवल मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद और तुच्छ है। साथ ही यह अंश यह भी कह रहा है कि ईश्वर की सेवा, स्तुति और महिमा का जीवन जीना और पाप से दूर रहकर और ईश्वर के वचन का पालन करते हुए जीवन जीना एक अत्यंत कष्टदायक और पीड़ादायक बात है। दूसरे शब्दों में, शराब से परहेज करना, भौतिक सुखों से दूर रहना और यात्रा करने के बजाय रविवार को चर्च जाना जीवन जीने का एक अत्यंत कष्टदायक और पीड़ादायक तरीका है। यह हम स्वाभाविक मानवों के भ्रष्ट, पतित और दुष्ट विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।